7.2 एक्सरसाइज, इसके अंदर आपका आएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन का मतलब क्या होता है, उसको सूत्र दिया 2 या 3 भागों के अंदर क्या करना, डिवाइड करना। जैसे कि कोई एक लाइन है ए बी, इसको कोई पी बिंदु क्या करता है अभी, ये हिस्सों के अंदर डिवाइड करता है। जैसे कि हमारा कमरा बीच में पार्टीशन लगा देते हैं तो 2 हिस्से बन जाते हैं ना, तो वैसे ही ये पी बिंदु क्या करता है, एक लाइन है ए बी रेखा है, उसको 2 या 3 भागों के अंदर क्या करेगा, बांटता है। जैसे इसने 2 भागों के अंदर बांट रखे हैं, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है आपको क्या मानने हैं, एक्स और वाई मानना है, ठीक है। और जो ए के पॉइंट होंगे उनको मानना आपको x1 y1 मानना है। जो बी के होंगे मानना है आपको x2 y2। और जो भी ये है, जैसे कि 2 हिस्से इधर रह जाए, एक हिस्सा उधर रह जाए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल ही बीच में हो, थोड़ा बहुत उस तरफ इस तरफ भी हो सकता है भैया। तो इसलिए हम इसके रेशियो जो अनुपात जो आएगा, जैसे कि 2 हिस्से इधर रह गए, एक हिस्सा इधर रह गया, 2:1, इसको क्या बोलेंगे, अनुपात यानी कि रेशियो। तो पहला जो होगा उसको मानेंगे हम m1 और दूसरे वाले को क्या मानेंगे हम m2, ठीक है। क्या मानना है, जो अनुपात दे रखा होगा पहले वाले को हमको m1 मानना है, दूसरे वाले को m2। तो इसका सूत्र क्या होता है वो देखिए। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है इस वाले की, तो सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या फॉर्मूला है, 1 के साथ 2, अगर x वाला है तो x ही लेना, m1 x2, m2 लिया तो उसके साथ x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y के अंदर अगर आपको इस y की वैल्यू निकालनी है, m2 y1 अपॉन 1 प्लस m2। देखो 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, ठीक है, याद रखना। अगर मान लीजिए अगर ये बिल्कुल बीच में होता, मिड में होता, ये भी क्या होता अभी बिल्कुल बीच में, जब भी कुछ बीच में होगी तो 2 इक्वल भाग बना दिया। अगर अनुपात 1 बन जाता है या 2 अनुपात 2 बन जाता है, इससे 2 हिस्से इधर रह जाए, जैसे कि 2 मीटर इधर छोड़ दिया, 2 मीटर उधर छोड़ दिया, 1 मीटर इधर छोड़ दिया, 1 मीटर इधर, तो इसमें क्या हो जाएगा, m1 और m2 बराबर हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है उस केस के अंदर देखना, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या बचेगा, x2 बचेगा। m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो x1 बचेगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये तो हो गया हमारा x का फॉर्मूला। ऐसे ही आपको मध्य में y का करना है तो क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होने की वजह से, जैसे कि 1 हो गया 1 हो गया, तो 1 गुणा में x2 करोगे तो x2 रह जाएगा, 1 गुणा में x1 करोगे तो x1 रह जाएगा। तो x1 प्लस x2 बटे में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। अगर आपने 2 ले रखा तब कैसे होगा सर जी, तो 2 ले लेते हो तो तब देखिए, मान लीजिए रेशो 2 दे रखा होता, m1 की वैल्यू 2 हो जाती, 2x2 हो जाता, m2 की वैल्यू 2 हो जाती, 2 हो जाता, और डिवाइड 2 प्लस 2 होता 4। ऊपर से देखो 2 आता है या नहीं आता, 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x2 और ये बचेगा x1, ये 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया ना। अब ये 4 है, 2 से डिवाइड होता है क्या, वही x2 प्लस x1 डिवाइड बाय, इसको x1 प्लस x2 भी लिखा जा सकता है, x2 प्लस भी लिखा जा सकता है। तो देखो ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। जब बिल्कुल मिड में बिंदु दे रखा होगा, अगर वो विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, उसमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अगर विभाजन सूत्र है अलग अलग अनुपात होता, एक अनुपात जैसे 3 मिल जाए तो m1 और m मान के चलेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y में क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। समझ में आया आप लोगों को। आपके यहाँ तो ये इंटरनली अंदर की तरफ डिवाइड करता है। अगर ये बिंदु क्या होता है, इससे बाहर होता कहीं ना कहीं स्पेस के अंदर, तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस आ जाता है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको जनरली यही पढ़ना। इसी के साथ 1-2 सवाल हम करके देखते हैं। एक्सरसाइज देखिए 7.2 का फर्स्ट सम ऐसे है।
देखो क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उसके निर्देशांक निकालिए, उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए, विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ यानी कि इन बिंदुओं को मिलाने वाला -1 और 7 और दूसरा बिंदु है 4 और -3। ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाला कोई बिंदु है, मिला दिए। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, अपने पास से मान सकते हो। इसको कोई तीसरा पॉइंट क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं एक्स और वाई, यही बोलेगा ना। उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, किस अनुपात में, 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। ये बता रखे हैं। मैंने आपको बताया था ए वाले को तो x1 y1, इस वाले को क्या मानना आपको x2 y2, और ये क्या हो जाएगा m1 m2, ये बताया था। x मानने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, x चल रहा है तो x ही लेना है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 m2, ठीक है। याद रखो इसको। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर देखिए 2 है। x2 की हमारे पास क्या है, देखो x y1 x2 y2 4 है तो 4, ये गुणा में होते हैं भैया, कोई साइन नहीं है, बीच में किस चीज का साइन है, प्लस। फिर क्या है m2 की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास -1, तो -1। देखो दो साइन जब भी इकट्ठा हो जाए तो आपको क्या ले लेनी है, ब्रैकेट, ठीक है। ये डिवाइड बाई m1 प्लस m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू हमारे पास है 3, तो x की वैल्यू देखिए 4 दूनी 8, 3 और 1 के साथ गुणा करते हैं, 3 एकम 3, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, शाबाश, और 2 5, 8 में से कितना रह जाएगा, और डिवाइड कितना है, से 5 के कितना आया, 1। ऐसे हम वैल्यू निकालेंगे, क्या था गुंजन, m2 y1 बटे की वैल्यू हमें निकालनी है। m की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है। y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3। दो साइन तो ब्रैकेट में ले इसको, प्लस है तो प्लस। m2 की वैल्यू हमारे कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y1 है 7, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 2 है और m2 हमारा 3 है, 3 दूनी 6, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 7 21, और दोनों प्लस के हैं, 3 और 2, देखो 21 प्लस के हैं और 6 है तो कितना जाएगा, 15, डिवाइड बाई 5 से कैंसिल करो, कितना आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास, तो इसके वैल्यू लिख गया नहीं निकल, यही पूछा गया था कि भाई x और y उसके निर्देशांक निकालिए, उस बिंदु के इस बिंदु के निर्देशांक निकालिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करता है भाई, 2:3 में विभाजित करता है। तो हम दोनों क्या निकाल दी है, वैल्यू निकाल दी है x की और y, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही करवाते हैं, फर्स्ट सम करवा देते हैं।